मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। जो हमारा कभी भी किसी भी तरह का उपकार करता है उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए प्यारे श्रोताओं। लेकिन मनुष्य कभी कभी अपने स्तर से नीचे गिरकर वो कृतज्ञता प्रकट करने के जगह पर उस व्यक्ति का भी नुकसान करने के लिए पांव पीछे नहीं हटाता है जो किसी ना किसी दिन उसका उपकार किया था या फिर मदद किया था। तो हमें ऐसा कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हमें सदैव ही कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें सदैव ही आभार व्यक्त करते रहना चाहिए जो हमें किसी ना किसी दिन किसी भी तरह का उपकार किया है हमारे जिंदगी में। तो एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण एक दिन जंगल पर गए हुए थे। कुछ उनकी आवश्यकता थी इसलिए जंगल पर गए हुए थे। एक कुएं में चार वस्तुएं, चार व्यक्ति मतलब 3 जानवर और एक मनुष्य गिरे हुए थे। पहला था बाघ, दूसरा था बंदर, तीसरा था सांप और चौथा था मनुष्य। तो चारों ने मिलकर उस ब्राह्मण से प्रार्थना किए, रिक्वेस्ट किए कि उनको निकालने के लिए। तो ब्राह्मण डर गया उनको देखकर। फिर बहुत अधिक अनुरोध करने के बाद ब्राह्मण पहले बाघ को निकाला, फिर बंदर को निकाला, फिर सर्प को निकाला। तो ये तीनों ने मिलकर वो ब्राह्मण से कहा कि इस मनुष्य को मत निकालिए क्योंकि ये बहुत ही कृतज्ञ है। तो मनुष्य कहा कि मैं कभी भी अगर तुम्हें आवश्यकता आन पड़े तो तुम्हारा सभी प्रकार का सहायता करूँगा। बाघ ने भी वैसा कहा था, बंदर ने भी वैसा कहा था, सर्प ने भी वैसा कहा था। तो वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण सोचा इन तीनों को तो निकाल दिया, इन तीनों तो मेरे कुछ नुकसान नहीं किए, तो ये मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो वो मनुष्य को भी निकाल दिया। तो वो बाघ वो ब्राह्मण को उसी दिन भोजन दिया और वो कंदमूल खाकर तृप्त हो गया जो बाघ उसके लिए लेकर आया था। फिर एक दिन बंदर उस ब्राह्मण को कुछ स्वर्ण दिया, कुछ सोना दिया। तो ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तो ब्राह्मण उसको लिया और वो मनुष्य के पास गया जिसको वो एक दिन निकाला था। वो असल में स्वर्णकार था। तो वो उस सोने की सही पहचान करने के लिए और उस सोने का सही अर्थ लेने के लिए वो व्यक्ति के पास गया। तो वो व्यक्ति वो सोना लिया और बोला ब्राह्मण से कि इसका सही मूल्य मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो वो व्यक्ति राजा के सैनिकों के पास चला जाता है, सिपाहियों के पास चला जाता है और कहता है कि ये ब्राह्मण असल में राजा के धन, राजा के सोने चोरी करके मेरे पास लाया था। तो उनको भी यकीन आ जाता है। तो सैनिक आते हैं और वो ब्राह्मण को बंदी करके कारागृह में डाल देते हैं। तो मनुष्य ऐसा कृतज्ञता प्रकट किया कि ब्राह्मण को आश्चर्य लगने लगा। मनुष्य को भगवान संसार में श्रेष्ठ जीव बना के भेजे हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मनुष्य का विचार कभी कभी इतना निकृष्ट हो जाता है कि वो दूसरे प्राणियों से नीचा दिखाई देता है उसका स्तर। इसीलिए कभी भी हमें किसी का उपकार का यही बदला नहीं चुकाना चाहिए। उपकार के बदले अगर हम किसी का उपकार ना कर सके तो खामोश होकर रहना चाहिए। कभी भी किसी का अपकार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का
बुरा नहीं करना चाहिए। तो वो ब्राह्मण विस्मय में पड़ गया कि कहाँ इसका मतलब मनुष्य होकर भी वो मेरा सर्वनाश कर दिया, ये सोचकर। तो वो राजा दंड निर्धारित करने के लिए एक दिन मतलब ब्राह्मण को उसके राज्यसभा में बुलाया था और कहा कि इतने दिन के बाद तुम्हारा मतलब तुम्हें फांसी दिया जाएगा। फिर उसको कारागृह में डाल दिया गया। तो वो ब्राह्मण सर्प को स्मरण किया, वो सांप को, जिस सांप को उस दिन वो कुएं से निकाला था। वो सांप उसके पास बंदी गृह में आया और बोला कि मैं राजकुमारी को काट दूंगा, मतलब उसको उसके पैर में चोट मारूंगा। तो सर्प के चोट मारने से वो मूर्छित हो जाएगा। संसार के जितने वैद्य, जितने मतलब गुणी लोग आएंगे, वो विष वो नहीं उतार पाएंगे। जब तुम उसके माथे में स्पर्श करोगे तब ही वो जीवित हो सकेगी और तब राजा को यकीन हो जाएगा कि तुम असल में चोर नहीं हो। तो वैसा ही हुआ। वो सर्प उसके मतलब राजकुमारी के पैर में चोट मार दिया। राजकुमारी मरणासन स्थिति में थी। तो सारे वैद्य आए, हार मान गए। आखिरी में वो ब्राह्मण सिपाहियों से कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो उसको लाया गया। उसने केवल उसके ललाट में स्पर्श मात्र किया, वो राजकुमारी सचेत हो गई। उसके बाद राजा को सारे वृतांत बताए ब्राह्मण। तो जितना सोना उस बंदर ने उस ब्राह्मण को दिया था, उससे 4 गुना सोना राजा वो ब्राह्मण को देते हैं और उसको रहने के लिए एक अच्छा घर भी देते हैं। और वो स्वर्णकार वो मनुष्य को, वो स्वार्थी मनुष्य को वो बंदी बना लेते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, उपकार के बदले उपकार करना चाहिए, नहीं तो किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिए माय डियर फ्रेंड्स। फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।